अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सबसे हो गई न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से अपडेट करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है, गाड़ी पकड़ने के हवाले से आ रही है। इससे ही सारी मिलती जुलती ऐसी अपडेट हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ लोगों को रिहा किया गया है, उनके हवाले से आ रही है। और बहुत सारे लोग जो है वो कोवैक्सीन के हवाले से सवाल जवाब करने के इसको अप्रूवल मिला है नहीं मिला है, और भी कुछ सवाल जवाब हैं आप लोगों के, तो सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप जान सकें कौन सी वैक्सीन से आप अभी एंट्री कर सकते हैं कुवैत के अंदर, कौन सी से नहीं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। जो पहली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी है। ये अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को उल्लंघन में गिरफ्तार किया जा रहा है। 309 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 250 ऐसे लोग हैं जिनके पास में एकामा किसी भी तरीके का नहीं था, उनके एकामा वगैरह ख़त्म हो चुके थे। और बाकी के जो लोग हैं जिनके पास में एकामे थे, वैलिड थे, सारी चीज़ थी, लेकिन वो अपने काम से दूसरी जगह पे काम कर रहे थे, यानी कि जहाँ का एकामा जिस जगह का था वो काम नहीं कर रहे थे और दूसरी जगह पे जाने के बाद में काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर आप भी इस तरीके से कोई काम काज करते हैं तो भाई आपको भी परेशानी आने वाली है, चाहे आप लेडीज़ हों मर्द हों, किसी भी तरीके से अगर आपका एकामा लगा हुआ है और आप अपने कफिल के पास से अपनी कंपनी से अलग काम करते हैं तो भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी मैंने एक दिन बताया था कि कुछ लोगों को रिहा किया जाएगा आमिर की तरफ से, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रिहा किया गया जिनकी उम्र कैद थी, जिनको जो है सज़ा हुई थी, जिनको काफ़ी लंबी लंबी सज़ा दी गई थी। उनके अच्छे व्यवहार के साथ में, उनकी अच्छी जो थी जेलों के साथ में, जो जेल में अंदर अच्छा व्यवहार रहा, सारी चीज़ें अच्छी रहीं, तो उनकी जो थी सज़ा माफ़ कर दी गई और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। उनका वीडियो मैं लास्ट में अटैच करने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, इसी में 80 गाड़ियों को जब्त किया गया है जो कि उल्लंघन करता थे। 80 गाड़ियों को जब्त किया गया है। अगर आप कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये वो लोग हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं थे, गाड़ी के कागज कंप्लीट नहीं थे, कोई भी उल्लंघन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जा रहा है। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के सालमिया इलाके से आ रही है, नकली सामान बनाने के हवाले से। और ये नकली सामान किस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। सालमिया में एक दुकान यानी कि एक स्टोर पे जो है छापा मारी की गई है और उसके अंदर जो था वो बनाए जा रहे थे नकली कपड़े, जो ब्रांड वगैरह होते हैं उनका जो था स्टिकर वगैरह लगा के, उनका जो है लोगो वगैरह सारी चीज़ें चोरी करके लगाई जा रही थी और नकली सामान बना के उनके ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। तो आप कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और सही जगह से खरीदें, ना कि इस तरीके से कहीं से भी खरीदें। और इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, बहुत सारे लोग जो है सवाल जवाब कर रहे हैं वो कोवैक्सीन के हवाले से। क्या हमें इंडिया में कोवैक्सीन लग चुकी है? क्या हम इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्टली सफ़र कर सकते हैं या नहीं, या इस वैक्सीन पे जो है अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं? तो देखिए, WHO ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन हर कंट्री की अलग अलग जो है सोच होती है, हर कंट्री अलग अलग अपने बारे में सोचती है। तो अभी जो है कुवैत ने इस पर एंट्री की जो है परमिशन नहीं दी है। अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो ओनली कोविशील्ड वाले जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में। अभी कोवैक्सीन वाले एंट्री कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। आने वाले वक्त में अप्रूवल जैसे ही इसको मिलेगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैती लोगों का कहना है, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का कहना है कि अभी जो टिकट के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इस चीज़ के होते हुए जो लोग हैं आने की रुचि यानी कि आने में काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल पड़ रही है लोगों को और आने के लिए ज़्यादा इच्छुक लोग भी नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है जो टिकट के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए जाएँ। हालांकि आने वाले वक्त में कुवैत एयरवेज़ की जो फ़्लाइटें हैं और भी ज़्यादा अलग अलग जगहों से चलेंगी तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन कुवैती लोगों का भी कहना है कि कम किए जाएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें और सही तरीके से हम लोगों को रख सकें। तो ये भी एक अच्छी खबर
खबर आ रही है, आने वाले वक्त में हो सकता है टिकट के प्राइस अब कम हो जाए, क्योंकि कुवैती लोग भी इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको भी जो है बंदा चाहिए काम करने के लिए, उनके घरों में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी इलीगल लोग हैं बहुत सारे, वो भी कमेंट अभी हमें कर रहे हैं कि हम क्या करें। अब जो है कुवैत गवर्नमेंट ने मना कर दिया है साफ साफ कि हमने 4 बार छूट दे दी है, अब नहीं देने का इरादा है। तो अब आने वाले वक्त में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ जो है इसके बारे में बताइए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर अभी हाल ही में हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो भी आप पर गिरामा फाइन वगैरह किसी भी तरीके से कैसा भी है, पहले उसको फुलफिल करें, यानी कि फुल भर दें, और उसके बाद में अपना वीज़ा इकामा जो भी है उसको सही कराएं, और सही कराने के बाद में या तो कुवैत को छोड़ें या फिर कुवैत में ही रहना शुरू कर दें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सारी चीज़ें बिना पकड़े आप भर के आएंगे, कुवैत को छोड़ेंगे, तो आप दोबारा से जा सकते हैं किसी भी कंट्री में, आपको कहीं के लिए बैन नहीं किया जाएगा। अगर नहीं भरते हैं तो फिर आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा या फिर 5 साल के लिए बैन किया जाएगा। वो आपको देखा जाएगा क्या कंडीशन आपकी क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से 39 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,277 की। 26 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,13,008 हो चुके हैं। 2,462 टोटल मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5-6 दिन से कोई भी बंदे की मौत नहीं हो रही है कोरोना वायरस से। टेस्टिंग की बात करें 20,215 टेस्टिंग हो चुकी है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 50,62,011 और 3 केस अभी भी आईसीयू में हैं। बात करते हैं यहाँ पे अभी भी जो एक्टिव केस हैं 269 है। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन कोरोना से रिलेटेड आप ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कुवैत में कैंपेन वगैरह लगाए जाते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप कैंपेन वगैरह अगर कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके बारे में हमने पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन इसमें कुछ रूल रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करते हुए जो 50 KD हैं वो भी आपको देना होगा, 300 KD देना होगा, यानी कि जो 50 KD है वो आपका रिफंडेबल है, बाकी का जो भी है फैसिलिटीज़ वो आपको मिल जाएगी। और जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए अपने कैंपेन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी कुवैत से रिलेटेड जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।